जैसे अम्बरीश जी ने किया है। सूर्यवंश का वर्णन है महाराज, विस्तार से सुनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा के बेटा मरीचि मुनि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के विभीषण हुए, विभीषण से सूर्यवंश का विस्तार चला। इसी में मनु हुए और जिनके श्राद्ध नाम की पत्नी से संतान नहीं हो रहे थे। सूर्यवंश के राजाओं का अधिकांश संतान नहीं होती थी, तो यज्ञ के माध्यम से, पूजा के माध्यम से संतान होती थी। इसी में जो वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया, यज्ञ और राजा चाहते थे बेटा हो जाए, लेकिन रानी चाहती थी बेटी हो जाए। आज की ये पहली देवी है, पहली महिला है जो बेटी चाहती है। नहीं, सभी देवियां बेटा चाहती हैं। बोलो जय श्री राधे। लेकिन राजा बेटा और रानी बेटी। यज्ञ हुआ, उस यज्ञ का पानी जो है महाराज ब्राह्मणों से प्रार्थना की गई। रानी ने कहा अगर बेटी हो जाएगी बहुत सारा दक्षिणा मिलेगी, अगर बेटा हो गया तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। ब्राह्मणों ने बेटे का मंत्र जपना था तो बेटी का मंत्र जपना चालू कर दिया, इसलिए बेटी हो गई। राजा तुरंत गुरु के पास गए, गुरुदेव मैंने तो बेटे के लिए यज्ञ कराया था। गुरुजी ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, हे ब्राह्मण, हे होता, कैसे खा गए गोता? बुलाया सबको, कैसे गोता खा गए? तब ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव रानी ने हमें ऐसा ऐसा आश्वासन दिया था, लालच दिया था, इसलिए हमने मंत्र को, फिर गुरुजी ने बेटी को ही बेटा बना दिया। इसी में आगे महाराज भगवान की कृपा से आगे 10 पुत्र का जन्म हुआ, जिससे सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इसी में इक्ष्वाकु हुए, ययाति हुए, नृग हुए, नभक हुए, और इसी में चंवर ऋषि की तपस्या हुई। सुकन्या ऋषि का अपमान किया। तब जब राजा ने, सुकन्या घूमने के लिए गई है, जंगल में चंवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं, सारी दीमक लगी हुई है, आँख चमक रही है, कांटा चुभो दिया, आँख फूट गई। तब ऋषि ने, राजा ने क्या किया, बेटी का विवाह ऋषि से कर दिया, चंवन ऋषि से कर दिया, क्योंकि उनके नेत्र नहीं थे। राजा ने कहा तुमने संत का अपमान किया है, तुम इनकी सेवा करो। बेटी का विवाह कर दिया। अब देखिए, चंवन ऋषि बूढ़े थे और बेटी जो है राजकुमारी, अश्विनी कुमारों को बुलाया, बहुत सेवा किया बेटी ने। अश्विनी कुमारों ने पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खिलाया, और चंवन ऋषि 18 वर्षीय कामदेव के समान हो गए। और सुंदर जो है अश्विनी कुमारों ने उनको जो जवान कर दिया। इंद्र के देवताओं के साथ उनको फिर भोजन प्रसादी पंगत पे बैठने लग गए। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है रेवत, और जिनकी एक बेटी है जिसका नाम है रेवती। ये वही रेवती है जो बलराम जी के साथ विवाह हुआ था। सतयुग में जो मनुष्य होते थे वह 21 फुट के होते थे, और महाराज 1 लाख वर्ष जीते थे, लेकिन अब 100 वर्ष तक व्यक्ति जीता है महाराज। इसी में तब उन्होंने कहा कि इसका विवाह कलयुग में जो जाकर के बलराम जी के साथ होगा। इसी में आगे ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज, सूर्यवंश हुए, नभाक हुए, नभाक के पुत्र हुए अम्बरीश, और इसी खानदान में अज हुए, अज के महाराज हुए दशरथ, और दशरथ के ही पुत्र प्रभु राम हुए। राजा दशरथ ने 3 विवाह किए हैं। भैया इसको थोड़ा बढ़ा के दो भैया, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा गला पकड़ता है, खींचता है, इसलिए राजा दशरथ ने 3 विवाह किए थे। अंशुमान हुए, इसी महाराज दिलीप हुए, दिलीप के भागीरथ हुए, और भागीरथ ने गंगा जी की तपस्या किया। माता गंगा भूतल पर आई हैं, माँ गंगा का स्वागत किया, माँ गंगा का सम्मान किया। वही माता गंगा है जो पापियों को भी मोक्ष देती हैं। पापी भी तूने तार दिया, जय जय गंगे मैया। माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव, बोले गंगा मैया की जय। इसी महाराज दिलीप हुए, दिलीप के अंशुमान हुए, अंशुमान के भागीरथ हुए, और इसी वंश में अज हुए, अजय के महाराज दशरथ हुए। दशरथ ने 3 विवाह किए। सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या है, कैकेयी, सुमित्रा। बेटा बेटी नहीं हो रहे थे।
श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और सुंदर पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। यज्ञ के माध्यम से आज राजा दशरथ के यहाँ खीर अग्निदेव प्रकट हुए और वो अग्निदेव के हाथ में चरु थी। वो चरु अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने वो इसको आमंत्रित करके आशीर्वाद दे करके राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने कौशल्या को दिया और फिर कैकेयी को दिया, सुमित्रा को दिया। जैसे सुमित्रा को दिया, एक चील उड़ता हुआ आया, प्रसाद को ले गया, उससे हनुमान जी का भी प्रकट हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तब कौशल्या ने प्रसाद दिया क्योंकि सुमित्रा उदास हो गई। कैकेयी ने भी दिया। आज सुमित्रा ने कहा, मेरे यदि मैंने तुम दोनों बहनों का प्रसाद खाया है, यदि मेरे 2 पुत्र हो गए तो मैं दोनों बेटों को तुम्हारी सेवा में लगा दूंगी। तो कौशल्या के यहाँ राम हुए, कैकेयी के यहाँ भरत हुए और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। दोनों सेवा में लगे हुए हैं। बड़ा सुंदर महीना आया, नवमी तिथि आई, चैत्र का महीना आया, सुंदर सारे वनस्पति सब सुंदर हो गए। राम का अयोध्या में जन्म हुआ, जो आज हम सभी अयोध्या के दर्शन करने आए थे। बड़ा भव्य राम जी का मंदिर के दर्शन किए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले भरत जी महाराज की जय। बोले लखनलाल जी महाराज की जय। बोले शत्रुघ्न जी महाराज की जय। तो राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर स्तुति है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हैं। तो भगवान राम के चरणों में वंदन। और भगवान राम ने बड़ी सुंदर लीला की थी। 9 दिन में भी कथा पूरी नहीं होती है, इसलिए राम के चरणों में प्रणाम। एक राम मन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जराई, बात कछू और बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। सबसे ज़्यादा तो उनको सबको जो है, भैया भोला ये बच्चों को सब बाहर निकाल दो एक बार। सब बच्चों को निकालिए बाहर पीछे से, जितने बैठे एक बच्चा भी नहीं रहे थोड़ी देर, ताकि कथा थोड़ा समझ। सबको ये बैठ जाते हैं चुप, सबको निकालिए बाहर। सारे बच्चे खड़े हो जाइए यहाँ से, सब खड़े हो यहाँ से बिल्कुल एकदम, कोई बच्चे नहीं, सबको बाहर निकालूंगा। जो बैठे उनको भी खड़े करो, सबको निकालिए बाहर, सबको निकालिए। इनको खड़े कीजिए सबको जो बैठ गए, सब बच्चों को निकालिए बाहर। हाँ इनको सबको बाहर निकालिए, निकालिए इनको बाहर। आइए, 4 दिन से राजा परीक्षित ने न तो पानी पिया है, न आसन बदले हैं, न भोजन किया है। आज 4 दिन व्यतीत हो गए हैं। 4 दिन। आज प्रश्न किया महाराज, सुखदेव स्वामी कहे राजन तुमने 4 दिन से पानी नहीं पिया है, भूख लगी होगी, पानी पी लो। प्रभु आप जो भगवान की कथा सुना रहे हैं, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही, आप तो कथा सुनाइए। तो बोले भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल आए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से महाराज 11 वर्ष 56 दिन तक रहे भगवान। इसके बाद फिर मथुरा गए और मथुरा में संपूर्ण लीलाओं का पूतना, अगासुर, तृणावर्त, बकासुर, धेनुकासुर सबका उद्धार किया और उद्धार करके जो है भगवान गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। पृथ्वी का भार उतार करके भगवान गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। अब हो गई कृष्ण कथा। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा भगवान मैंने संपूर्ण कथा संक्षिप्त सुनी है, लेकिन जिन्होंने मेरे पूर्वजों की रक्षा किया है, जो मेरे पूर्वज हमारे जो पूर्वज थे उनकी जिन्होंने रक्षा की है, उनकी जिन्होंने रक्षा की है,
आवाज देना थोड़ी सी महाराज। उनकी कथा मैं विस्तार से सुनूंगा। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन तुम्हारे जैसा मैंने श्रोता नहीं देखा, तुम्हारे जैसा कोई श्रोता नहीं। और दोनों ऐसे प्राणी हैं जो भगवान का गर्भ में ही दर्शन किया है। सुखदेव जी महाराज गर्भ में ही भागवत कथा सुनी है और परीक्षित को भगवान गर्भ में ही दर्शन देने गए थे। दोनों ऐसे 4 दिन पानी नहीं पिया। पानी पी लो गोविंद, आप तो कथा सुनाइए। गोविंद की कथा वाकई में सत्य है, आप तो कथा सुनाइए। बोले मथुरा में सूरसेन नाम के राजा हुए। इसी मथुरा में ध्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ने से उग्रसेन जी महाराज का बेटा कंस राक्षस हो गया। एक चचेरी बहन हुई है, 9 नंद हुए हैं जो गोकुल में निवास करते हैं, जो गोकुल में निवास करते हैं। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञां क्षोभवंशानां चरितं परमाद्भुतम। सुंदर चरित्र। और विवाह किसके साथ निश्चित हुआ? वसुदेव जी के साथ। कंस ने चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। दोनों पहले मित्र थे, दास दासियां दिया है, हाथी हीरे जवाहरात बहुत सा दिया। बहन का विवाह किया, कन्यादान किया, स्वयं रथ चला करके चलने लग गया। और जैसे रथ चला करके जा रहा था सज्जनों, एक देवियों के मन में कोई बात नहीं छुपती और एक देवताओं के मन में भी कोई बात नहीं छुपती है। माताओं के मन में कोई बात नहीं। अगर कोई प्रचार करना है, किसी देवी को बता दिया जाए, प्रचार हो जाता है। एक देवी ने दूसरे को बताया, प्रचार पहुंच जाता है। और जैसे महाराज आगे चले, थोड़ी दूर ही रथ चला था और जैसे थोड़ी दूर रथ पहुंचा, आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी ने तुरंत कंस से कहा, ए कंस, जिस बहन को इतनी श्रद्धा से तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी बहन का जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल बनकर के प्रकट होगा, तेरा काल बन जाएगा। कि अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। 8वां गर्भ, बेटा बेटी कुछ नहीं कहा, 8वां गर्भ काल होगा। और जैसे कंस ने सुना यह आकाशवाणी, घोड़े की लगाम छूट गई, रथ से कूद पड़ा, केस पकड़ के देवकी के खींच लिए, म्यान से तलवार निकाल ली और जैसे मारना चाहा, वसुदेव जी महाराज ने हाथ को पकड़ लिया। भैया तुम सूरवीर हो, क्योंकि पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। भैया तुम सूरवीर हो। इसके हाथों में मेहंदी लगी है, सुंदर सौभाग्य की चूड़ियां हैं। तुम्हें कलंक लगेगा एक सूरवीर होकर के एक बहन को मार दिया। नारी पे हाथ जो उठाता है प्यारे, उसके अपराध कभी क्षमा नहीं होते। कायर कहते हैं नारी तो वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा। तब उन्होंने जो है हाथ पकड़ लिया। बोले सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले क्या कहा? 8वां गर्भकाल होगा। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ इनको मत मारिए। तुम्हें संतान से भय है ना, मैं सारे संतान तुमको दे दूंगा। कंस ने कहा जेल में रहना पड़ेगा। रह लेंगे महाराज। दोनों को जेल में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। देवकी वसुदेव जेल में, जरा याद करना, भगवान का प्रकट हुआ जेल में हुआ। ठाकुर
जेल में डाल दिया बंद। प्रथम पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान। वसुदेव जी महाराज लेकर के आए, कंस को दिया, लीजिए ये प्रथम पुत्र है। देख करके गोदी में रोने लग गया। कंस को दया आ गई, बेटे को वापस कर दिया, ले जाओ, ये इससे मुझे भय नहीं है, 8वां देना मुझे। अब नारद जी ने, देवताओं ने सोचा यदि ये पाप नहीं करेगा तो भगवान जल्दी पृथ्वी पर नहीं आएंगे। भगवान किस लिए आते हैं? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए, गौओं के लिए मेरे भगवान का प्रकट होता है, गोविंद का अवतार होता है। नारद जी महाराज गए, एक माला ले ली, बोले इधर से गिनो, इधर से गिनोगे तो ये 8 आ गई, और यहाँ से गिनोगे तो ये 8 आ जाएगी, और यहाँ से गिनोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब बताओ कौन सा पहला, कौन सा 8वां? कंस भयभीत हो गया, बुद्धि चकरा गई, बोले पाप करेगा तभी भगवान जल्दी आएंगे। तो देवकी का पहला पुत्र मार दिया, दूसरा पुत्र को मार दिया, तीसरा पुत्र, चौथा, 5वां, 6वां और 7वें गर्भ में बलराम जी महाराज आए हैं। साथ साथ शेषा अवतार भगवान ने निवेदन किया योग माया से, बोले जाइए जो शेषा तो बलराम जी हैं उनको रोहिणी के, देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित, रोहिणी के गर्भ में, और फिर रक्षा मैं करूंगा। योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दिया। लोगों को यह हुआ गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने कहा कोई बात नहीं, मुझे मारना नहीं पड़ा। 8वें गर्भ में गोविंद आए हैं भगवान। जब 8वें गर्भ गोविंद आए, कारागृह दे दीप्यमान हो गया। मंदिर ऑटोमेटिक महाराज दे दीप्यमान होने लग गए, नाना प्रकार के मंदिर सजने लग गए, यमुना में बाढ़ आने लग गई, तुलसी हरी भरी होने लग गई, साधु संतों की समाधि टूटने लग गए, देवता आकाश में भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवता विमान में बैठ करके आकाश मार्ग पर आने लग गए, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। 8वें भगवान आएंगे, गोविंद आएंगे, नारायण आएंगे। घंटा अपने आप बज जाते महाराज, फूल खिलने लग गए। फूल में भी मेरे भगवान का निवास है, शम में मेरे गोविंद का निवास है, माइक में भी भगवान का निवास है, डोरी में भगवान का निवास है, तुम्हारे अंदर मेरे अंदर भी भगवान का निवास है। तो सज्जनों, धीरे धीरे आया भादों का महीना। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। 1 महीना पहले से न सुनंदा आके बैठ गई, ननंद रानी नंद आ गई 1 महीने पहले से। क्यों? बहू ये सोचती है भाभी कि नंद को वैसे भी कुछ चीज बनवानी पड़ेगी, हार सोना चांदी, इसलिए 2-3 महीने पहले से बुला लो, खूब काम कराओ, बाद में कोई चीज बनवा देना। सब बेचारी वो नंद आ गई और नंद भाभी से बोली, भाभी अब महाराज भादों का महीना आ गया ना, बाबा नंद बेचारे गौशाला में सेवा कर रहे हैं, 108 ब्राह्मणों का भोजन कराया, गरम गरम तस्मई, गरम गरम तस्मई। सब लोग को बता चुका हूँ, जानते होंगे तस्मई किसको कहते हैं? जानते नहीं जानते हो ना क्या तस्मई? कौन कौन जानते हैं तस्मई किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करना है। कुछ लोग तो नहीं जानते, कुछ ही जानते। तस्मई कहते हैं खीर को, गरम गरम तस्मई, और वहां में घी डारे, मालपुआ है, अब फिर चकाचक बाबा नंद खवाओ। ब्रजवासियों ने कहा बाबा तुम्हारे घर को हमने प्रसाद पायो है, तुम्हारे लाला होएगो। बोले 85 वर्ष कहे गए, अभी तक तो भयो ना है, अब पतो ना है कब होएगो, अब पतो नहीं कब होएगो। बोले नहीं हमारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद देके ब्राह्मण गए,
8वां भादों का महीना, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 11 बज गए महाराज, अभी तक कुछ ना भयो। और 11 बजे जो है सुनंदा को जमवाई आई, सो गई। बाबा नंद गौशाला में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, अभी तो भयो ना आए, पतो ना आए, 85 वर्ष का है गयो, अभी तक तो भयो ना आए, पतो ना आए कब होएगो। भजन कर रहे हैं, सुनंदा सो गई, बाबा नंद भजन कर रहे हैं, सारा ब्रजमंडल सो गया। और यहां तक यशोदा मैया भी गहरी नींद में सो गई। रात्रि के 12 बजे सारे द्वारपाल सो गए, सब सो रहे। और रात्रि के ठीक 12 बजे देवताओं ने स्तुति की, अब गोविंद अब तड़फाइए नहीं प्रभु, जल्दी आइए, आपकी दर्शन की तमन्ना है, हमारी बिगड़ी बना देना, हमारे जो अवगुण है उनको मिटा देना, हमारी जो कामना है गोविंद पूरा कर देना, हमारे जो दुख हैं, आपका आना सत्य है, कहना सत्य है, जन्म सत्य है, दान सत्य है, आप सत्य स्वरूप हैं प्रभु, इसलिए आप कृपा कीजिए। सभी देवता स्वागत कर रहे हैं। देवताओं ने कहा सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्र नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना।